31वें अधिवेशन के लिए यहाँ पर हमारे साथ मंडल अध्यक्ष और मंडल महामंत्री हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इनके मुद्दे हैं जिसको लेकर करके दिल्ली के अंदर अधिवेशन में जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, कर्मचारियों के हित की बात वहां पर होनी है। 3 दिन का अधिवेशन है। 3 दिन के अधिवेशन के बाद एक मसौदा बनेगा जिसको ये लोग जा करके रेल मंत्री और प्रधानमंत्री से मिल करके उस पर डिस्कशन करेंगे और अपनी मांग रखेंगे, पुरजोर तरीके से मांग रखेंगे। आपको बताते चले, इस तरह का अधिवेशन 3 साल पर एक बार होता है और वो इस बार हो रहा है। 31वां अधिवेशन है जिसके अंदर पूरे भारतीय रेल के सारे जोन से, जो भी 18-19 जोन है, उस सारे जोन से कर्मचारी एकत्रित हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर बताया जा रहा है कि एक जन सैलाब वहां पर होगा, महाकुंभ की एक स्थिति नजर आएगी। उसको देखते हुए कहीं न कहीं पूर्वोत्तर रेलवे एनईआर ने भी कमर कस ली है। क्या कुछ मुद्दे लेकर के आप लोग जा रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारी ओल्ड पेंशन्स के बारे में है। न्यू पेंशन और ये सब को हम लोग कुछ नहीं मानते। पुरानी पेंशन वो एक कर्मचारी के भविष्य के लिए और वो अच्छी चीज़ है। जब वो इतने साल सर्विस करता है, रिटायर होता है, तो पेंशन की वजह से वो और उसका परिवार चलता है। इसलिए पूरी जोर शोर के साथ हम लोग का पुरानी पेंशन पे ज़्यादा जोर है। और कई दफ़ा प्रश्न ये आता है कि हम पुरानी पेंशन मांग रहे हैं लेकिन आपकी सुन कौन रहा है। तो उसके लिए छोटी सी कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर हम पेड़ लगाते हैं तो जाहिर सी बात है उसका पहले बीज लगाते हैं, फिर वेट करते हैं। ऐसा नहीं कि आज बीज लगाया और कल से हमको फल मिलने लगा। तो ठीक उसी तरह आज नई सरकार सुन रही है, आगे सुनेगी और सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि पेंशन एक अधिकार है हमारे कर्मचारियों का और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट उसके जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए। जब वो रिटायर्ड होता है तो उसी पर उसका जीवन यापन होता है। और साथ ही साथ जो दूसरी मांगे, जैसे निजीकरण के बारे में आप सभी जानते हैं कि जब सरकार को आवश्यकता होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। चाहे कोई किसी किस्म की प्राकृतिक आपदा हो, चाहे किसी भी कोई कठिनाई में हो, तो उसको सिर्फ सरकारी कर्मचारी दिखाई देते हैं और वैसे उनका जोर निजीकरण पे है। तो ये निजीकरण एकदम गलत है। उसके हम लोग बेजोर पूरी ताकत से उसका विरोध कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपने बीच में सुना होगा 8वें वेतन आयोग का गठन के बारे में, और वो सिर्फ एक लगता है जैसे जुमलेबाजी या एक लॉलीपॉप है, क्योंकि उसको तो कह दिया गया और सोशल मीडिया पे कि रेल कर्मचारी का इतना पैसा उतना पैसा बढ़ेगा, लेकिन कहीं कोई उस टीम के किसी भी ऐसे लोगों का नाम अभी तक सामने नहीं आया जो उसके बैठ कर डिस्कस कर रहे हो या कब से रेल कर्मचारी को ये सुविधा मिलेगी, कब से मिलेगी। ये सिर्फ एक हम लोग को लगता है जुमलेबाजी ही टाइप का है कुछ। आखिर क्या वजह है 2005 से पुरानी पेंशन बंद हुई और इतनी लंबी लड़ाई के बाद अभी तक उस पर सफलता नहीं मिलती हुई नजर आ रही है? जब बात हुई है, जब इलेक्शन आने वाला है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तब ये जोर पकड़ता है मामला और उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। आखिर ऐसी वजह क्या है? देखिए, पुरानी पेंशन का जो मैटर है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का बिल्कुल इस पे 1% भी नहीं है देने का। रीज़न, वो कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, उसका जो है बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा अगर कोई है तो वो पेंशन है। क्योंकि जो आप मान लिया आज नौकरी में हैं, आपकी जो तनख्वाह है लाखों रुपया लोग पाते हैं और रिटायर हो जाने के बाद वो आ जाते हैं बिल्कुल नीचे, 25,000 30,000 पे ही रह जाते हैं सिमट के। अब उसमें परिवार का पालन पोषण करना, भाई बहुत सी फैमिली ऐसी भी है कि जिनके बच्चे अभी सरवाइव कर रहे होते हैं, अभी पूरी तरह से वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, पढ़ाई चल रही है, किसी का शादी ब्याह नहीं हुआ है, तमाम चीज़ें परिवार में लगी रहती हैं और एक उम्र होने के बाद बीमारियों से भी ग्रसित आदमी रहता। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पेंशन का मैं बार बार निवेदन करूँगा कि प्रधानमंत्री महोदय जी से कि प्लीज़ सारे कर्मचारियों के लिए पेंशन उसका अधिकार है, अब पेंशन उसको देना चाहिए। क्योंकि ये उनको इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि एक विधायक, एक सांसद, एक क्या कहते हैं आपका ग्राम पंचायत का नेता, यानी छोटे से लेके बड़े पद तक पहुंचता है और जिस जिस जगह से निकलता है वहाँ पेंशन उसका बनता चला जाता है। तो नेताओं के लिए
एक पेंशन नहीं, 4-4 पेंशन, 3-3 पेंशन मिल रही है। उसके लिए तो आपके पास फंड है, सब कुछ है। कर्मचारी जो खून पसीना बहा करके, सींच करके और अपने परिवार को उतना वो समय, अमूल्य समय जो होता है वो अपने परिवार को ना दे करके, सरकारी कर्मचारी एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए, अपने दायित्व को निभाने के लिए समय का अपना पूरा योगदान देता है। तो बताइए कि योगदान देने के बावजूद पेंशन नहीं दिया जाता, ये क्यों? ये इस पे गौर करने की बात है। और जब तक ये नहीं उस पे विचार करेंगे, जब तक ये नहीं देंगे, तब तक हम सबकी आवाज रहेगी और इस पे बुलंद किए रहेंगे। सारे यूनियन के लोगों से निवेदन है और सभी डिपार्टमेंट के यूनियनों के लिए हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं और लोग मिल करके इस काम को आगे बढ़ा भी रहे हैं। अधिवेशन में जा रहे हैं जी, एनईआर के लिए क्या खास डिमांड होगी? एनईआर की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एनईआर हम सिर्फ एनईआर की बात कर रहे हैं। एनईआर के लिए क्या खास डिमांड कर रहे हैं अपने कर्मचारियों के लिए? हम अपने कर्मचारियों के लिए पहले डिमांड कर रहे हैं कि हमारे कर्मचारी जो 12 घंटे ड्यूटी करते हैं उसको घटाया जाए, क्योंकि उससे स्टाफ भी हमारे कम है और रेल में इतनी जगह खाली है उसको भर्ती नहीं कर रहे हैं और दिन पर दिन स्टाफ का रिटायरमेंट हो रहा है। तो जो हमारे स्टाफ हैं उनके ऊपर इतना बड़ा लोड पड़ जा रहा है, 12-12 घंटा कर कर वो थक जा रहे हैं, ये कर रहे हैं और इस पर कोई सरकार नहीं सुनवाई कर रही है। इस पे हमको यह है कि 12 घंटा से हटाकर 8 घंटा उनको कंटिन्यू किया जाए। जो रेल के लाइन पे ट्रेकमैन है बेचारे, वो 8-8 घंटा का बदला 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, ना उसका कोई बेनिफिट मिल पाता है ना कुछ मिलता है और सिर्फ उसका खाली काम करवाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग भी इसको डिमांड करेंगे दिल्ली जाकर, और जो भी कर्मचारी हमारे हैं जो पोस्ट खाली है उसको भी भर्ती किया जाए। करीब 8 लाख रेल कर्मचारी की भर्ती बंद है आज से करीब 15 साल से। ये खाली जगह है तो खाली जगहों को भरा जाए। इसलिए भी भाजपा सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, जो भी है, इसको जल्द से जल्द भरने के लिए आवेदन हम लोग उसके ऊपर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और दिल्ली को हमारे डॉक्टर रघुवैया जी हैं, उनको भी हम लोग कहेंगे कि इसके ऊपर सख्ती से सख्त इसके ऊपर आवाज़ उठाया जाए। आगे हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्या उनकी राय है वो भी आपको हम दिखाएंगे।